नमस्ते बच्चों, मेरे YouTube चैनल की ऑफ सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको प्राइम फैक्टर लेसन सिखाने वाली हूँ, सो बी रेडी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको फैक्टर ट्री मेथड सिखाती हूँ। हमने 48 नंबर ले लिया है। पहला रूल आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें हमेशा प्राइम नंबर ही लेने होते हैं। अगर कंपोजिट नंबर लिए तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो आइए देखते हैं। अभी डिविजिबिलिटी के रूल के हिसाब से यहाँ पर यूनिट प्लेस में इवन नंबर आया है। दिस मीन्स ये 2 से डिविजिबल है। तो पहला प्राइम फैक्टर हमारा निकल के आ रहा है 2। और जब 2 को आप 48 से डिवाइड करते हो तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 24 हमारा एक कंपोजिट नंबर निकल के आ रहा है। अब यहाँ पर इवन नंबर था, इसलिए सबसे पहला फैक्टर हमने 2 लिया। वैसे तो 48 6 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, पर हमारा जो कि रूल होता है फैक्टर निकालने का कि हमें प्राइम नंबर से ही स्टार्ट करना होता है। अभी इसको जानबूझ के स्क्वायर किया गया है ताकि आप याद रख सको कि ऑलरेडी प्राइम फैक्टर आ गया है। अब जो कंपोजिट नंबर है इसके हम फिर से फैक्टर निकालेंगे। अब यहाँ पर फिर से यूनिट में इवन नंबर है, दिस मीन्स फिर से 2 फैक्टर निकाल के आ रहा है। और 2 को 24 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 12 फैक्टर हमारा निकल के आता है। फिर से हम 12 के फैक्टर निकालेंगे। बस आपको सिंपल यूनिट प्लेस देखना है। जब तक ये इवन नंबर है तब तक उसका फर्स्ट फैक्टर प्राइम फैक्टर 2 ही निकल के आएगा। 2 का टेबल आप 12 तक बोलो तो 2 6 ज़ा 12 हो गया। 6 भी इवन नंबर है, इसका मतलब 2 3 ज़ा 6। अभी 3 प्राइम नंबर है इसलिए मैंने उसको स्क्वायर में लिखा हुआ है। तो ये है फैक्टर ट्री मेथड। प्राइम फैक्टर निकालने के बहुत सारे मेथड है, पर अभी मैंने पहले आपको फैक्टर ट्री मेथड सिखाई। तो सिंपली क्या किया है, यूनिट प्लेस पे ध्यान दिया है। यूनिट प्लेस में जब इवन नंबर होता है तो पहला फैक्टर हमारा 2 होता है। 2 से डिवाइड कर लिया तो 24 आया। फिर से यूनिट में इवन नंबर होने से फिर से वो 2 से डिवाइड हुआ और डिवीजन किया है यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर से 12 के फैक्टर निकाले, 2 6 ज़ा 12 और 6 के 2 3 ज़ा 6। तो जब तक सारे नंबर प्राइम ना आ जाए, कंपोजिट नंबर नहीं, सारे नंबर जब तक प्राइम ना आ जाए तब तक हमें फैक्टर निकालने। तो इसके प्राइम फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब स्क्वायर और सर्कल करने से क्या हो गया, हमारा काम आसान हो गया। हमने सिर्फ स्क्वायर वाले नंबर लिए, सर्कल वालों को स्किप किया है। तो इसमें हमारे मिक्स भी नहीं होते आंसर। 2 2 2 2 3, 4 टाइम 2 और 3, ये हो गए 48 के प्राइम फैक्टर। अभी मैं आपको इसी नंबर से और एक मेथड बता देती हूँ। डिवीजन मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड आगे आपको एचसीएफ में भी बताऊंगी, तो ध्यान देना। अब यहाँ पर भी इवन नंबर 8 है तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करना है, हमें 2 लिख के छोड़ देना है। और डिवीजन सिंपल वैसे करना है। डिवीजन हम लेफ्ट टू राइट करते हैं। आप सभी जानते हो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन राइट टू लेफ्ट होता है, पर डिवीजन हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है। तो 2 का टेबल 4 तक बोला, 2 2 ज़ा 4 आ गया। 2 का टेबल 8 तक बोला, 2 4 ज़ा 8 आया। 24 निकल के आया। फिर यहाँ पर इवन नंबर है इसलिए फिर से हमने 2 से कर दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अगर कुछ बच्चों को डायरेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, तो आप डिवाइड भी करके देख सकते हैं। पर ऐसा भी करो तो आप देख सकते हो कि 2 1 ज़ा 2, 1 ज़ा आया, क्वोशंट 1 आता है। 2 के टेबल में 4 2 नंबर पे आता है, इसलिए मैंने 2 लिखा हुआ है। फिर से यहाँ पे इवन नंबर निकल के आता है, फिर से हमने 2 लिख दिया। अब 2 से 1 स्मॉलर है इसलिए 12 तक हमने 2 का टेबल एक साथ बोला है, 2 6 ज़ा 12। और फिर तो डायरेक्टली आपको टेबल में ही आ जाते हैं नंबर, 2 3 ज़ा 6। अभी 3 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 या वो खुद, इसलिए हम इसको 2 से नहीं डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट 3 से करेंगे। और जब फाइनली 1 आ गया तो समझो हमारे सारे फैक्टर क्लियर हो गए। अभी 1 आ गया मतलब अभी एक भी फैक्टर इससे ज़्यादा हमारा नहीं निकल सकता। तो इस मेथड से भी हमारे प्राइम फैक्टर 4 टाइम 2 निकल के आए और 1 टाइम 3। फैक्टर 3 मेथड से भी आप चेक करो तो 4 टाइम 2, 1 टाइम 3। डिवीजन मेथड से भी फैक्टर निकाले तो 4 टाइम 2, 1 टाइम 3। आप किसी भी मेथड से करोगे तो आंसर सेम ही आता है। बस एक छोटा सा रूल ध्यान में रखना है आपको
कि जब हम फैक्टर निकालते हैं तो हमारे फैक्टर प्राइम नंबर होने चाहिए, कंपोजिट नंबर नहीं। अभी कुछ बच्चे दोनों जगह गलती से कंपोजिट लेते हैं, फिर भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक्स देती हूँ। सपोज किसी ने 48 के फैक्टर निकालते टाइम डायरेक्टली 4 12 48 ले लिया। किसी बच्चे ने क्या किया, डायरेक्टली 12 4 48 ले लिया। अब यहाँ पर तो 4 भी प्राइम नंबर नहीं है और 12 भी नहीं है, तो ऐसे में हमें क्या करना होगा, दोनों के फैक्टर निकाल लेंगे। जैसे अभी मैं 4 के निकाल रही हूँ, 2 2 4, अब ये दोनों प्राइम हो गए। और 12 के निकलते हैं, 2 6 12। बट अभी 6 ये नंबर प्राइम नहीं है, इसके लिए जब तक पूरे नंबर प्राइम ना है हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे। 2 1 2, 2 3 6। बस एक सिंपल चीज मैंने इजी करने के लिए किया, आपको भी यही ध्यान में रखना है कि जितने भी प्राइम नंबर हो गए उसको आप बॉक्स बनाते जाना, और जहां पर फैक्टर और निकलते हैं मतलब कंपोजिट नंबर है उसको सर्कल करते जाना। इस वजह से क्या होगा कि आपके मिक्स, जब आप नीचे फैक्टर लिखोगे तब आपके मिक्स नहीं होंगे। जैसे अभी यहाँ पे 4 टाइम 2 लिख के आ रहा है और 1 टाइम 3, तीनों भी मेथड से हमारे फैक्टर सेम ही निकल के आ रहे हैं। इस मेथड को, इसको बोलेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की वजह से हमें कॉमन फैक्टर निकालना हो, साथ ही हमें एचसीएफ निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, सभी के लिए ये मेथड बहुत यूजफुल है। अभी मैं आपको कॉमन फैक्टर भी बता देती हूँ क्योंकि वो इसी चैप्टर से रिलेटेड है। अभी जैसे 48 के फैक्टर हमने ऑलरेडी निकाले हैं, अब इसके साथ सपोज हमें कोई नंबर दे दिया है, जैसे कि 50 नंबर दे दिया, तो अब ये 50 नंबर के फैक्टर लिखते टाइम जो पिछले मैंने वीडियो में आपको बताए थे फैक्टर निकालने की, और एक सिंपल वे बताया था मैंने आपको, उस वे से निकालेंगे ताकि आपको एक ही वीडियो में 3 मेथड सीखने को मिलेगी। अब यहाँ पे इवन नंबर है तो मैंने 50 को 2 से डिवाइड किया, 25 2 50। अब यहाँ पर डिविजिबिलिटी के रूल के हिसाब से इसकी एडिशन 3 के टेबल में नहीं आ रही, ना ही ये दो नंबर 4 से डिविजिबल है, बट यहाँ पर 0 होने से हमने इसको 5 से डिवाइड कर दिया, 5 × 50। और 5 और 10 के बीच में नंबर आते हैं 6 7 8 9, पर 6 7 8 9 किसी भी टेबल में 50 नहीं आते, इसका मतलब हमारा आंसर फैक्टर यही खत्म हो गए। अब हमें देखना क्या है कि 48 और 50 में क्या क्या नंबर कॉमन निकल के आ रहे हैं। तो देखो 1 तो दोनों में होता है, 1 लो या ना लो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। फिर अभी आप देखोगे यहाँ पर 48 में 2 कॉमन है, 50 में भी 2 कॉमन है, ये हो गया 2। अब यहाँ पर 5 10 25 50 है, बट यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर बस 2 ही निकल के आ रहे हैं, 1 और 2। तो फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी 2 नंबर के आप अगर फैक्टर निकालोगे तो उसमें कॉमन फैक्टर अगर पूछे तो सबसे छोटा कॉमन फैक्टर 1 होता है, और फिर उसके अलावा जो भी नंबर कॉमन निकल के आ रहे हैं वो हमें लिख देने हैं। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बताया आपको कि कॉमन फैक्टर अगर 1 ही है तो वो कोप्राइम नंबर है, बट यहाँ पर एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर निकल के आ रहे हैं, मतलब ये नंबर कोप्राइम नहीं है। इससे आपको लास्ट लेसन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे सारे लेसन जो होते हैं ना बच्चों मैथ के, तो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपने मेरे पहले वीडियो नहीं देखे तो अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे तो आपके सारे कंसेप्ट डेफिनेटली एकदम क्लियर हो जाएंगे और आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, कोई भी चैप्टर आप एकदम अच्छे से कर पाओगे। आई होप आपको फैक्टराइजेशन के तीनों मेथड समझ में आए होंगे। इसके बाद मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम सिखाने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।